अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 201 का जो क्विज़ आया हुआ है, CS 201 प्रैक्टिकल का जो क्विज़ लैब में 9 और लैब 10 है, ठीक है। दोनों आपको इसी एक ही वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक ही वीडियो में क्लियर करवा दिए जाएँ। 17 इसकी लास्ट डेट है, तो मेक श्योर के 17 से पहले पहले आप इसको सोल्व कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज इनिशिएटेड या क्रिएटेड, दोनों एक ही मायनी है। अगर फंक्शन हम जो है वो बना किसी कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है या डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर याद रहे कि इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है पेपर के हवाले से भी। ये देखें, वी नो डैट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब भी ऑब्जेक्ट या क्रिएट होता है या इनिशिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डैश इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये आपका फाइनल टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा नहीं ख्याल कि ये आज तक कभी भी किसी के पेपर में ये क्वेश्चन ना आया हो। तो कौन सा ऐसा जो है वो ऑप्शन होगा जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो क्लास बेसिकली इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस का मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको आपके असाइनमेंट्स में भी क्लियर करवाया हुआ है और इसके अलावा मैंने आपको क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो लेक्चर्स में भी क्लियर करवाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लासेस का मतलब होता है कि ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके हम क्लास बना लेते हैं। जिस तरह बॉयज़ का अलग जो है वो एक क्लास होगी या अलग कॉन्सेप्ट होगा, गर्ल्स की एक अलग क्लास होगी। तो इस तरह हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस के दो पार्ट हैं, पब्लिक प्राइवेट। वैसे इसकी 3 टाइप्स हैं, ये भी आपके क्विज में पूछी जा सकती हैं, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। लेकिन हम जो प्रोग्रामिंग में बेसिक टाइप इस्तेमाल करते हैं वो दो हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये देखें, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके जी, नेक्स्ट में मूव करें तो वही है। ओके, नेक्स्ट देखें कि in C++ the name of dash is same as that of a class when a preceding title या title dash sign। देखिए ये जो आपको साइन नजर आ रहा है बेसिकली मद्दा का साइन है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर का साइन। हमारे C++ कोड के अंदर डिस्ट्रक्टर हमेशा सेम होता है उस क्लास का जब हम उसको प्रीसीड करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इसी से आपको आपका ऑप्शन मिल गया कि ये डिस्ट्रक्टर का साइन है, जबकि कंस्ट्रक्टर का कोई साइन नहीं होता। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पर जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर होगा। इसकी टोटल थ्योरी इन्होंने आपको यहाँ पे नहीं दी हुई, मैं आपको टोटल थ्योरी यहाँ से करवाऊंगा। द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर, जो डिस्ट्रक्टर का नेम होता है वो हमेशा सेम होता है एट दैट ऑफ अ क्लास विद द प्रीसीडिंग टाइटल्ड साइन। यानी कि जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका हमेशा वही नेम होगा जो हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा और जो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम होगा। हमने क्लास का नेम रखा फॉर सपोज पर्सन, तो पर्सन ही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा और पर्सन ही डिस्ट्रक्टर का नेम होगा। जिस तरह आपको ये बताया, देखें ये कंस्ट्रक्टर है, डेट कंस्ट्रक्टर है, और ये जो आपको यहाँ पर मध्य के साइन नजर आ रहा है ये डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर का काम ये होता है जब हमारा काम मुकम्मल हो जाए तो क्या करो, वैल्यू को रिमूव कर दो। रिमूविंग से मुराद ये है कि वैल्यू को डिलीट कर दो मेमोरी में से ताकि मेमोरी को फ्री किया जाए। ये जो पीछे वाला है ना, ये मैंने सोल्व किया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है कि वेयर टू पुट इनलाइन फंक्शन। हम कहाँ पर जो है वो इनलाइन फंक्शन को पुट करते हैं, ड्यू टू द फ्रीक्वेंट कॉलिंग इनसाइड द प्रोग्राम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज फाइल्स। तो बेसिकली हम इसको आउटसाइड द क्लास जो है वो पुट करते हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन लगते हैं, एक तो ये आउटसाइड द क्लास है और एक ये शायद मेन फंक्शन है। या तो हम मेन फंक्शन में इनलाइन फंक्शन को लिखते हैं या हम आउटसाइड द क्लास में मेन फंक्शन को लिखते हैं। तो ये आपने कंफर्म कर लेना है। अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्म है तो काइंडली कमेंट भी कर दे, लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो आप फिर ये आउटसाइड द क्लास लिख लें, इंशाल्लाह आपको नंबर दे दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि लैब 9 का देख रहे हैं आप, लास्ट क्विज है या लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के बारे में क्या ट्रू है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपके पेपर में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल के पेपर में भी और जो आपका थ्योरी का पेपर है उसके अंदर भी। तो डिस्ट्रक्टर याद रहे कि ये कोई आर्गुमेंट नहीं रखता। डिस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। डिस्ट्रक्टर आपको वैल्यू भी नहीं प्रोवाइड करता और डिस्ट्रक्टर को हम कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये ट्रू हैं। अब वो कह रहा है कि इज़ नॉट ट्रू, ट्रू क्या नहीं है इसके बारे में। तो ट्रू जनाब ये नहीं है कि जो डिस्ट्रक्टर है कैन नॉट बी यूज एज मेमोरी मैनिपुलेशन। मेमोरी को मैनिपुलेट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का नहीं कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग न्यू डिलीट, जो भी आगे के लॉक में लॉक फंक्शन है हम उसको देखते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर का काम सिर्फ ये होता है कि हमारी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर दे, हमारी ली गई मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम या यूज़र उसी मेमोरी को किसी दूसरे फंक्शन के लिए, किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज कर ले। तो यहाँ पर उसका राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा,
डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज फॉर मेमोरी मैनिपुलेशन। ये देखें, ये इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोड, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट और डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ये तीनों यहाँ पे मौजूद हैं, देख रहे हैं आप, तीनों मौजूद है, लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये मौजूद नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द डिस्ट्रक्टर। ओके जी, लैब नंबर 10 पे आ गए हैं हम। ये लैब नंबर 10 है, इसको चेक करें। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जो एंट्री होती है ऑनलाइन इन के इंसाइक्लोपीडिया की, ठीक है, जो ऑनलाइन एंट्री है इंसाइक्लोपीडिया की, डेट रेफर टू अनदर एंट्री वेयर टाइटल हैज़ बीन चेंज इज एन एग्जांपल ऑफ। देखें, ये एक थ्योरी सिंपल, आप अगर इसको समझें तो ये इसका मतलब है कि इंसाइक्लोपीडिया में ये होता है कि हमारा जो वर्किंग होती है ना वो अकॉर्डिंग टू द डे वाइज होती है या अकॉर्डिंग टू द सॉर्टिंग होती है। अब वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर डेटा को एंटर किया लेकिन वो बाय मिस्टेक जाके कहीं और जो है वो सेव हो गया। जिस तरह ए था, ए से लफ्ज़ जो मैंने बनाने थे वो बाय मिस्टेक जाके एक वर्ड जो है वो बी में चला गया। तो ये किसकी एग्जांपल है? तो ये डेंगलिंग पॉइंटर्स की एग्जांपल है, ठीक है। तो वेयर टाइटल हैज़ बीन चेंज, जहाँ पर टाइटल चेंज होता है, हाँ, तो यहाँ पर जो होगा ये डेंगलिंग पॉइंटर्स का जो है राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे पास एक बेसिक सा प्रोग्राम था और इस तरह के प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं जी। क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन में आए इंट आई। देखिए यहाँ पे हमने आई को डिक्लेयर किया, हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल किया इंट एंड जे इक्वल्स टू आई, और आई किसके बराबर है? 1 2 3 के बराबर है। सी आउट करवाना आपने द वैल्यू ऑफ आई। अब आई की वैल्यू कहाँ पर पड़ी हुई है? देखें यहाँ पर, ये आई कहाँ से डिक्लेयर था? यहाँ से 1 2 3 से। सिंपल से इसका आउटपुट होगा 1 2 और 3, इसके अलावा कोई कंडीशन वो हमें नहीं बता रहा। इसका जो आउटपुट देखें यहाँ पे क्या होगा? 1 2 और 3। 3 2 1 नहीं हो सकता, 0 1 2 3 4 5 x नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहीं पर भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं की हुई, कहीं पर भी हमने ये वैल्यू लिखी हुई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केलॉग फंक्शन अलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एंड ईच ब्लॉक हैव सेम साइज। जो केलॉग फंक्शन होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये आपको मेमोरी के ब्लॉक्स को अलाउ करता है या मेमोरी में से ब्लॉक्स को गेट करवाने में मदद देता है। तो ये बात आपने याद रखनी है फाइनल टर्म के हवाले से भी, कि लॉग फंक्शन हमेशा अलाउकेट करता है मेमोरी ब्लॉक को, और हर जो ब्लॉक होता है उसका सेम साइज होता है, क्योंकि मेमोरी में हम काम कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं होता कि हम खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये इतना सा है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे। वो हमेशा सेम ब्लॉक होता है मेमोरी का जो कि हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर सेम जो होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रूव दिया हुआ है कि लॉग फंक्शन मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ईच ब्लॉक विद द सेम साइज, हर जो ब्लॉक है वो सेम साइज का रहेगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन। आपने फ्रेंड फंक्शन का जो करेक्ट सिंटैक्स है उसको बताना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ना वो चौथा वाला होगा। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और आप इसको ना अपने हैंडआउट्स में भी देख सकते हैं। ये बाय मिस्टेक गलत लग गया है, यहाँ पे ये वाला जो राइट ऑप्शन होगा इसका, ये वाला ऑप्शन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। हम क्या करते हैं फ्रेंड फंक्शन में, हम जो है वो ये देखें, ये जो लास्ट ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। हम फ्रेंड फंक्शन में पहले फ्रेंड जो कीवर्ड है उसको लिखते हैं, फिर रिटर्न टाइप होती है, फिर फ्रेंड फंक्शन होता है, उसके बाद नेम होता है, यानी फंक्शन का नेम होता है, और उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ना, राइट ऑप्शन लास्ट वाला होगा कि सबसे पहले फ्रेंड, फिर रिटर्न टाइप, फिर फ्रेंड फंक्शन, फिर नेम, और उसके आगे डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है, इन C++ लैंग्वेज मेमोरी एट रन टाइम इज अलोकेटेड। जो C++ मेमोरी है, सॉरी C++ जो लैंग्वेज है, मेमोरी में हम कब रन टाइम पे हम कहाँ से मेमोरी लेते हैं? तो हम फ्री स्टोर से या हीप से मेमोरी लेते हैं। फ्री स्टोर का मतलब ये होता है कि मेमोरी का ढेर कहीं बड़ा होता है और हमें वहाँ से जाके डायनामिकली या मेमोरी को गेट करते हैं। और जब बात आती है डायनामिकली तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कि हम हीप की या फ्री स्टोर की बात कर रहे हैं। और ये जो हीप है ना, हीप हमने इस्तेमाल किया सी लैंग्वेज में, और जो फ्री स्टोर है ये हमने इस्तेमाल किया C++ में। तो ये दोनों में मेन फ़र्क भी आपने याद रखना है, मेन फ़र्क भी आपसे पेपर में और MCQs में पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आपका क्विज़ था, 2 क्विज़ेस थे, यानी 2 लैब के क्विज़ थे, ये लैब 9 और लैब 10। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिकल की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।